गुड मॉर्निंग, नमस्कार यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ श्री सत्यनारायण की कथा है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हम आप लोगों का कथा का पूरा जो कथा का पूरा प्रोग्राम है वो आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहे हैं। श्रोताश्वायुष्य प्राणस्य मुखाद्विग्ने जायते चतुर्वर्ती समायुक्तं योतेन चास्पूजिते नीराजनेन संतुष्टे भगवते जगत्प्रभु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रद्युम्न मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये तीर्थौ। व्यास जी कहते हैं एक समय की बात है, नीमशार्क तीर्थ पर 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। बोले कि हे प्रभु, प्रायः कोई एक ऐसा व्रत और कथा कहिए जिसके करने से समस्त प्रकार के मनोरथ तो सभी ऋषि लोगों से श्री सूत जी कहने नारद मुनि जो थे वो समस्त लोगों से घूमते घामते लोक में जाते हैं। यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि जितने भी मनुष्य निवास करते हैं ऐसा कोई नहीं है जिसे किसी न किसी प्रकार का दुख और चिंता हो। जब नारद जी ने ऐसा देखा तो नारद जी जो थे वो बहुत दुखी हुए। अपने मन में विचार करने लगे कि इन मनुष्यों के मनोरथ जो हैं वो कैसे पूर्ण हो सकते हैं, इनके कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। इस प्रकार का जो है नारद जी विचार करने लगे। विचार करने के बाद में वो सीधे बैकुंठ लोक को चले गए, जहां पर उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए, जिनकी 4 भुजाएं थीं, हर हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए, वरमाला पहने हुए थे। तो नारद जी ने ऐसे भगवान को देख करके उनकी प्रार्थना की, कहने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण जो है आप भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले कि हे नारद जी, तुम किस काम के लिए आए हो, निसंकोच कहो। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य जो प्राय अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हुए हैं। बोले कि हे नाथ, कोई एक ऐसा व्रत और कथा कहिए जिसके करने से उन मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण हो। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं एक ऐसे व्रत और कथा के बारे में बता रहा हूं जो करने में बहुत सा छोटा है, लेकिन जिसका फल बहुत बड़ा है। तो सभी ऋषि लोग कहने लगे कि बताइए। तब जो है श्री सूत जी से श्री सूत जी जो थे वो सभी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य श्री सत्यनारायण कहते हैं कि हे प्रभु, हमें ये बताइए कि इस व्रत को किस दिन या किस समय करें, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ करेगा, उसके जो है समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे। घर में धन की बढ़ती होती है, निर्धन जो है वो धनी हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है, और समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होने के बाद में मनुष्य सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है।
ऐसी बात सभी ऋषियों से श्री सूत जी कहते हैं नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन सदानंद नाम का गरीब ब्राह्मण पैदा हुआ था। नित्य ही दुखी होकर के वो पृथ्वी पर घूमता था। तो भगवान ने सोचा कि इस ब्राह्मण का जो है दुख दूर करना चाहिए। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और जाकर के रास्ते में बैठ गए। तब तक जो है वह सदानंद नाम का गरीब ब्राह्मण आ पहुंचा। भगवान ने पूछा कि हे विप्रे, तुम जो है नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, तो आप मुझे बताइए। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं जात का ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। बोला कि हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान ने कहा कि तुम जो है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, तुम्हारे जो है समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे। ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे तो इतने तक भिक्षा नहीं मिलती है जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, तो मैं भगवान का पूजन कैसे कर सकता हूँ। भगवान ने कहा कि विश्वास करो, तुम्हारे जो है समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे। ब्राह्मण बोला ठीक है। ऐसा कहकर के जो है वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने चल पड़ा। सत्यदेव भगवान की कृपा से वह एक ऐसे नगर में पहुंचा कि जहां पर धनवान लोग रहते थे। उस ब्राह्मण को रोज से ज्यादा भिक्षा मिली। ब्राह्मण जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ, अपने भाई बंधुओं के साथ में जो है अपने घर आया। उसने जो है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन के बाद में प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, जो अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करो। भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए। उसी दिन से वह ब्राह्मण समस्त प्रकार के कष्टों से जो है वो मुक्त हुआ, संसार के अनेकों सुख भोगने लगा। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके अंदर धन धान्य आदि की वृद्धि होती है, निधन धनी हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होने के बाद में मनुष्य सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। सभी ऋषि लोग कहने लगे कि हे प्रभु, हमें ये बताइए कि इस ब्राह्मण के बाद में भगवान का पूजन किसने किया था, वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जो है परम श्रद्धा है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण जो था धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। तब तक क्या हुआ कि वहां पर एक लकड़िहारा पहुंचा। लकड़हारे ने जब भगवान का व्रत होते देखा तो लकड़ियों को वहीं पर रख दिया और बैठ करके कथा सुनने लगा। कथा सुनने के बाद में प्रार्थना करने लगा कि हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे थे और इस पूजन के करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे बताइए। ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है, इनकी कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। लकड़हारा बोला ठीक है, मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। प्रसाद लिया, लकड़ियों को उठा, सर पर रखा और बाजार चल पड़ा। सत्यदेव भगवान की कृपा से वह लकड़हारा बाजार पहुंचा तो जो है उसकी लकड़ियां जो थी वो रोज से चौगुना पैसों की बिकी। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने भाई बंधुओं के साथ में उसने जो है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन के बाद में प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, जो अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करो। भगवान जो थे वो प्रसन्न हुए। उसी दिन से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से मुक्त हुआ और संसार के अनेकों सुख भोग करके अंत में जो है वह सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस श्री सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय सत्यनारायण स्वामी। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, उसके बाद में पृथ्वी पर उल्का मुख नाम का राजा हुआ था। अर्धशिला नाम की नदी के किनारे
श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। तब तलक जो है वहां पर एक शाह नाम का वैश्य आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। तो उसने नाव को किनारे पर ठहराया, उस राजा के पास पहुंचा और उस राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा। बोला कि हे राजन, भक्ति और श्रद्धा के साथ आप क्या क्या करेंगे? तो मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे शाह, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ में पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। शाह बोला कि हमसे बताने की कृपा करो, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और इस व्रत से निश्चय ही होगी। पूजन की विधि से मुझे प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद मैं अपने घर आया, अपनी स्त्री से कहने लगा कि मैंने एक भगवान का व्रत देखा है, जिसके करने से समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोला कि जब अपने घर में कोई संतान होगी तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। ऐसा कहकर के जो है उसने वह प्रसाद अपनी स्त्री को दिया। उसकी स्त्री ने प्रसाद को बड़े प्रेम से खाया। सत्यदेव भगवान की कृपा से उसकी एक सुंदर कन्या पैदा हुई। अब तो शाह बहुत खुश हुआ। जब उसका नामकरण हुआ तो उसका नाम कलावती रखा गया। कुछ दिनों के बाद में शाह की स्त्री ने कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि जब घर में कोई संतान होगी तो मैं भगवान का पूजन करूंगा, आप उसे कराइए। शाह बोला कि हे प्रिय, कन्या के विवाह पर करूंगा। धीरे धीरे कन्या विवाह योग्य हुई तो शाह ने कन्या का विवाह भी खूब दान देकर किया। परंतु दुर्भाग्य से जो है वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन जो था उसको भूल गया। बाद में दामाद को साथ में लिया और रोजगार के लिए विदेश निकल पड़ा। नाम के शहर में पहुंचा, व्यापार करने लगा। इधर भगवान ने सोचा कि शाह ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो भगवान जो थे वो क्रोधित हो गए। श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। शाह जो था अपने दामाद को साथ में लेकर के व्यापार के लिए विदेश निकल पड़ा। रतनशहरपुर नाम के शहर में पहुंचा, व्यापार करने लगा। इधर भगवान ने सोचा कि शाह ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो भगवान जो थे वो क्रोधित हो गए। श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। शाह जो था अपने दामाद के साथ में व्यापार कर रहा था कि भगवान सत्यनारायण की प्रेरित माया से कोई चोर एक राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे। किंतु उसी राजा के सिपाहियों को आता देख करके उन चोरों ने घबराते हुए राजा के धन को वहीं नाम में चुपचाप कर दिया, जहां पर शाह लोग ठहरे हुए थे। चोर जो थे वो भाग निकले। राजा का धन देखकर इन्हीं को चोर समझकर राजा के पास ले गए। जब राजा के सिपाही लोग राजा के पास ले गए तो भगवान की नाराजगी थी, इसीलिए राजा ने कोई भी विचार नहीं किया। शाह और उसके दामाद को तुरंत जेल भेज दिया। शाह लोग जेल में दुख भोगने लगे। इधर शाह के घर पे जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा ले गए। दोनों स्त्री जो थी वो घर घर घूमने लगी। एक दिन की बात है, पड़ोस में जो है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। तो शाह की कन्या ने भगवान का व्रत होते देखा, बैठकर कथा सुनने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद कुशल पूर्वक करा। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए। उसी रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दीजिए और इनका जो भी धन ग्रहण किया था उसको ठीक दूना धन देकर आदर के साथ विदा कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राजपुत्राज सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा ने अपने स्वप्न को सभा में सुनाया। दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भावी वैसा ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वेशभूषा पहनाए और जो भी धन ग्रहण किया था उसका ठीक दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया।
सा लोग अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण स्वामी। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब शाहलोक चले तो भगवान ने सोचा कि देखो इस राजा की बुद्धि ठीक हुई या नहीं। भगवान ने दंडी स्वामी का रूप बनाया और जाकर के रास्ते में बैठ गए। तब तलक शाह की नाव आ गई। तो भगवान ने पूछा कि हे शाह, तुम्हारी नाव में क्या बना हुआ है? शाह हंसने लगा, बोला क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल पत्ते आज भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि हे शाह, जाओ, जो तुम कहते हो तो वही सत्य होगा। दंडी भगवान ऐसा कहकर के वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। भगवान के जाने के बाद में वैश्य ने जो है नित्य क्रिया की, और नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची उठी देखा। नाव में बेल पत्तियां देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह शोक करने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। शाह वहां से तुरंत दंडी स्वामी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर कहने लगा कि हे प्रभु, जो अनजाने में सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो, दया करो। ऐसा कहकर के वह महान शोकातुर होने लगा। दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, तुझे मेरी आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मैं समाज के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तिपूर्ण वचन सुनकर के भगवान ने उसकी जो है इच्छा अनुसार वर दिया। अंतर ध्यान हो गए। जो है प्रातः काल शाह लोगों ने अपने नाम में देखा तो नाम में धन जो था वो परिपूर्ण था। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद में प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, जो अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करो। भगवान प्रसन्न हो गए। शाह ने नाम ली और फिर चल पड़े। पद के दर्शन को जाती हूँ और तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती जो थी वह व्रत और प्रसाद दोनों को छोड़ करके पति के पास चली गई। इसीलिए सत्यदेव भगवान जो थे वो रुष्ट हो गए। उसके पति की नाव को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका का डूबा और कन्या का रोता देखकर साधु जी तो बोला कि हे प्रभु, जो अनजाने में जो है कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करो, दया करो। सत्यदेव भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे शाह, तेरी कन्या मेरे पूजन प्रसाद को छोड़ कर आई है। इसीलिए इसका पति दृश्य हुआ है कि घर जाकर पूजन कर लौटे तो इसका पति इसे बच मिलेगा। शाह की कन्या वहां से तुरंत घर गई, श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को किया, फिर वापस आई। दया हुई कि उसका पति जो था वो सबको दिखाई देने लगा। सब धन लेकर अपने घर में रहने लगा। जब तक जीता रहा तब तक सुख और चैन से रहा। बाद में जो है वह सीधे वैकुंठ लोक को चला गया। फिर श्री सत्यनारायण कथा का चतुर्थ अध्याय। बोलो सत्यनारायण स्वामी। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उसके बाद में एक पुंगद नाम का राजा था। बहुत सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट देता था। एक समय शिकार खेलने के लिए वन में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि कुछ बदिया लोग बैठे हुए वृक्ष के नीचे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा देखकर उन्होंने सुहाने गया। महीना बनना जब उन लोगों ने भगवान का प्रसाद बदिया लोगों ने राजा के सामने रखा तो उस राजा ने प्रसाद को त्याग दिया।
प्रसाद त्यागने के बाद में अपने नगर को राजा जब अपने नगर को पहुंचा तो उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। राजा बहुत बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि यह सब कुछ भगवान की नाराजगी के कारण। फिर वापस उसी वन में आया, उन्हीं बदिया लोगों के साथ में बैठ करके उसने जो है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, जो है प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, जो अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करो। भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए। राजा अपने नगर को पहुंचा तो उसने अपना सब कुछ पहले जैसा ही पाया। फिर जो है दीर्घ काल तक सुखभोग करके राजा जो था वो सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके अंदर धन राशि की वृद्धि होती है, दिन धनी हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होने के बाद में मनुष्य अंत में जो है वह सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। सभी ऋषि लोग कहने लगे कि हे प्रभु, ये बताइए कि जिन लोगों ने भगवान का पूजन किया था वो दूसरे ने देखा। अब जो है श्री सूत जी कहते हैं कि ये ऋषि, पृथ्वी पर सबसे पहले जो सदानंद नाम का ब्राह्मण हुआ था, वह दूसरे में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ, जिसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके जो है सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तुंगत नाम का जो राजा था वह मनु नाम का राजा हुआ। उल्कामुख नाम का जो राजा था वह दशरथ नाम का राजा हुआ, जो है दशरथ नाम का राजा हुआ। और बदिया लोग जो थे वो दूसरे में ग्वाल बाल हुए, इन्होंने भगवान को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इस सत्यनारायण का पंचम अध्याय सत्यनारायण। ये भैया ये रखे हैं। बरुआ राइटर मिली बरुआ मोटा मरे मिल जाए अरे आप तो नहीं भाई 900 रुपए देखो जो पर के हमारी इल्लत भाई वीडियो भी पैसा बढ़ा दे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वज्र मंगलम पुंडरीकाचार्य मंगलाय तनोहरि गुरुदेव छोड़ भी है ना स्वाहा। अब देखो इधम पात्र एक बार हिम्मत छोड़ना है, फिर एक बार ऊपर टपकाना है। ठीक है, हमारी बात सुन भाई, थोड़ा गेम छोड़ दो, खाली चम्मच में टपका दो। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। ओम भौमाय नमः स्वाहा। इदम भौमाय नमः। ओम बौद्धाय नमः स्वाहा। इदम बौद्धाय नमः। ओम बृहस्पति नमः स्वाहा। इदम बृहस्पति नमः। चम्मच को आए डुबो देते हुए ये बोल दीजिए। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। थोड़ा 2 किलो कराओ। इदम शुक्राय नमः। बात नहीं रही है। ये खाली लो टपकाई दो, मैं खुले टपक जाई। अगर यही है तो टपका जाए। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। इदम शनिश्चराय नमः। ओम रागे नमः स्वाहा। इदम रागे दिया नमः। ना वो हेवा डाल के हेवा टपकाई दो का लो टपकाई नहीं देते। ओम केतवे नमः स्वाहा। इदम केतवे नमः। घंटा पर हम घुसे चम्मच का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके थोड़ा डाल के ना थोड़ा डाल के नमस्ते स्वाहा। अपना टपक गया। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिकांतकारी भानु शरीमूम शुक्र दशा गुरुचि शुक्ला श्रीराम केतवा सर्वग्रह शांति करा भवन्तु अन्या पूजा नमः स्वाहा। मनोजममारुष्य तुल्य वेद्यम जितेन्द्रियं बुद्धिं मतां वरिष्ठं पातातिजम्बानमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपत्ते श्रीयन्नते नमः स्वाहा। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् विघ्नो प्रशान्ति स्वाहा। अभिचुषार सिद्धरते पूजितो याश्राश्रय शरद्विघ्नहस्तस्मै गणाधिपते नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो नमः स्वाहा।
सर्वेभ्यो गणाभ्यो नमः जो वो स्वाहा। गाजीपुर के बारे में जहाँ तुम्हें बताया था वो जो पार्टी बांधे थे मात पिता चरण कमलाभ्यो जो नमः नोएडा के स्वाहा। आगे है। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो गणाभ्यो नमः स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहकाय श्रीमन गणाधिपति नमः स्वाहा। दीपक